My dear friends, I am Mahantraj Misra with my English grammar class. Today I want to teach you negative sentences in future perfect tense. In previous video, I have taught you affirmative sentences in future perfect tense. First of all, I want to repeat some points relating the future perfect tense. आज हम सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य। लेकिन मैं चाहूँगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूँ, अर्थात उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या चुकूंगा, चुकेगा, चुकोगे इत्यादि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया विल हैव तथा शैल हैव। विल हैव तथा शैल हैव, आई वी के साथ शैल हैव लगाएंगे। आई वी दो करता है, उनके साथ शैल हैव और बाकी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया आती है। मुख्य क्रिया की जब हैव आ जाए तो समझ लीजिए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी। तो मुख्य क्रिया इसमें वीथी फॉर्म में होती है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होती है, या उसको कहते हैं थर्ड फॉर्म में होती है। तो ये तो पहचान हो गई। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं, सकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे अगर एक ही खंड का वाक्य है तो सीधे उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिख देंगे। जैसे वह खाना खा चुका होगा, या वह खाना खा चुकेगा, या वो खाना खा चुका होगा। He will have eaten food. He will have eaten food. लेकिन जब वाक्य इसमें दो खंड में आते हैं तो वो थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं। लेकिन नियम कानून याद रखोगे तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। दो खंड वाले वाक्य एक खंड में काम हो चुका होगा और दूसरे खंड में, और दूसरा इसका सहयोगी वाक्य जो होगा वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में यही अंतर है। पास्ट परफेक्ट में भी दो खंड के वाक्य होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में भी दो खंड के वाक्य होते हैं। जैसे एक वाक्य अक्सर लोग पूछते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। रोगी मर चुका होगा, इसमें काम हो चुका है, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और डॉक्टर के आने से पहले जो उसका सहयोगी वाक्य है उसको लिखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ट्रांसलेशन क्या होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। तो पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे, बिफोर द डॉक्टर कम्स। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये बात याद रखिए, जिस सेंटेंस में काम हो चुका है उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और उसके सहयोगी वाक्य को प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखेंगे। कोई एक उदाहरण और लिखिए, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, या सूर्यास्त होने से पहले वो मैच खेल चुके होंगे। तो वो मैच खेल चुके होंगे पहले लिखेंगे। दे विल हैव प्लेड द मैच, दे विल हैव प्लेड द मैच सूर्यास्त होने से पहले, बिफोर द सन सेट्स, बिफोर द सन सेट्स। तो ये हो गया, रेपिटिशन हो गया, मैंने उसकी बात दोहरा दी है पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सहायक क्रिया है इसकी
विल हैव तथा शैल हैव, तो इसमें जो है नॉट विल हैव शैल हैव के बीच में आ जाएगा, तो हो जाएगा विल नॉट हैव तथा शैल नॉट हैव। बस ये बारीकी यही है, इसको याद रखिएगा। निगेटिव में नॉट सेंटेंस, नॉट वर्ड जो है वो विल हैव तथा शैल हैव के मध्य में आ जाएगा। जैसे हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, निगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है। हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, इसको पहले लिखेंगे। शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरि कम्स, हरि के आने से पहले बिफोर हरि कम्स, वो सहयोगी वाक्य उसका। फिर सुन लीजिए, हरि के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरि कम्स। एक आध उदाहरण और देखिए। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स, बिफोर ही स्लीप्स। अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम्स, बिफोर द टीचर कम्स। अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर कम्स। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गए। अफर्मेटिव की भी मैंने पुनरावृत्ति कर दी थोड़ी सी। तो इस तरह से इसके पहले वीडियो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, आज मैंने निगेटिव बढ़ा दिया है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेकर के। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना प्यार व आशीर्वाद मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। सभी को दिल से धन्यवाद है और नई वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा मेरे चैनल के साथ। A lot of thanks to you. Good noon to everyone, my dear.